रात के 2:17 पर सड़क पूरी तरह सुनसान थी। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की बारिश की बूंदें सड़क पर गिरकर अजीब सी आवाज कर रही थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पूरे रास्ते को एक अजीब डरावना रंग दे रही थी। रोहित अपनी बाइक से नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहा था। उसकी कंपनी शहर के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में थी और घर पहुंचने के लिए उसे एक पुरानी सुनसान सड़क से होकर गुजरना पड़ता था। ये वही सड़क थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि रात के बाद वहां कुछ अजीब दिखाई देता है। लेकिन रोहित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने हेलमेट के अंदर हल्की मुस्कान दी और खुद से बोला, ये सब बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। बाइक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी वो सड़क के उस हिस्से में पहुंचा जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। जैसे ही उसने उस मोड़ को पार किया, उसकी नजर अचानक सड़क के किनारे पड़ी। वहां एक तेज पीली रोशनी चमक रही थी। रोहित ने बाइक धीमी कर दी। उसे लगा शायद कोई गाड़ी खराब हो गई होगी या किसी ने टॉर्च जलाई होगी। लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे समझ आया, वहां कोई गाड़ी नहीं थी, कोई इंसान भी नहीं। बस वो पीली रोशनी हवा में तैर रही थी, जैसे किसी ने अंधेरे में सूरज का छोटा टुकड़ा टांग दिया हो। रोहित के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। उसने बाइक रोक दी। ये क्या चीज है? वो धीरे धीरे बाइक से उतरा। तभी अचानक उसके मोबाइल में खुद ब खुद वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। रोहित घबरा गया। उसने मोबाइल उठाकर देखा, स्क्रीन पर वही पीली रोशनी रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन में वो रोशनी और भी बड़ी दिखाई दे रही थी, जैसे वो उसके करीब आ रही हो। अचानक हवा बिल्कुल शांत हो गई, बारिश भी रुक गई और तभी उस रोशनी के अंदर से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, रोहित। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, रोहित, तुम वापस क्यों आए? अब उसके हाथ कांपने लगे। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस वो पीली रोशनी धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई चीज उसके अंदर बन रही हो। रोहित ने जल्दी से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत था। अब डर धीरे धीरे उसके दिमाग में भरने लगा। तभी वो पीली रोशनी धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदलने लगी। पहले एक धुंधली परछाई, फिर कंधे, फिर हाथ और आखिर में एक औरत का पूरा शरीर। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और पूरा शरीर पीली चमक से बना हुआ। रोहित की सांस जैसे रुक गई। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। हर कदम के साथ उसकी रोशनी तेज होती जा रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और रोहित की आंखें डर से फैल गईं। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था। त्वचा काली पड़ चुकी थी और आंखों की जगह से पीली आग जैसी रोशनी निकल रही थी। और फिर वो बोली, मुझे पहचानते हो रोहित? रोहित पीछे हट गया। उसके दिमाग में अचानक एक पुरानी याद चमकी। 2 साल पहले ठीक ऐसी ही बारिश भरी रात थी। रोहित उसी सड़क से तेज बाइक चला रहा था और अचानक एक औरत सड़क पार कर रही थी। रोहित की बाइक उससे टकरा गई। वो जोर से जमीन पर गिर गई। रोहित डर गया। उसने चारों तरफ देखा। सड़क खाली थी और फिर डर के मारे वो उसे वहीं छोड़कर भाग गया। अगले दिन न्यूज में खबर आई, एक अज्ञात महिला की सड़क हादसे में मौत। रोहित ने कभी किसी को यह सच नहीं बताया, लेकिन आज वो सच उसके सामने खड़ा था। औरत धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान भयानक थी। तुम भाग गए थे, मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। रोहित रोने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखों की पीली रोशनी रोहित के चेहरे पर पड़ रही थी। वो धीरे से बोली, गलती की सजा हर किसी को मिलती है। अचानक सारी स्ट्रीट लाइट एक साथ बुझ गईं। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। सिर्फ वही पीली रोशनी बची थी। रोहित चीखने ही वाला था कि उसका मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। मोबाइल की रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई, भागकर कोई अपने पाप से नहीं बच सकता। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने उसी मोड़ पर रोहित की बाइक खड़ी देखी। मोबाइल सड़क पर पड़ा था। उसकी रिकॉर्डिंग में आखिरी दृश्य था वो पीली रोशनी जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। आज भी उस सड़क से गुजरने वाले लोग कहते हैं
कि अगर आप रात के 2 बजे के बाद उस पीपल वाले मोड़ से गुजरें तो आपको सड़क के किनारे एक पीली रोशनी खड़ी दिखाई देगी। और अगर आपने गलती से उस रोशनी के पास जाकर देखा तो वो रोशनी धीरे धीरे आपका नाम पुकारने लगेगी और उसके बाद आप कभी वापस नहीं आएंगे।